फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डीजल साइकिल के बारे में। तो ये टॉपिक है डीजल साइकिल। डीजल साइकिल को सबसे पहले बनाया गया था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल के द्वारा 1893 में। इसको हम हायर थर्मल, इसमें क्या होता है, हायर थर्मल एफिशिएंसी होती है और ये हाई कंप्रेशन रेशो पर काम करता है। ये साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण साइकिल है, इंपॉर्टेंट साइकिल डीजल साइकिल, और इसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें हीट रिसीव्ड होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर होता है जिस पर हीट ये रिसीव्ड होती है। तो डीजल साइकिल का जो आविष्कार किया गया था वो किया था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने 1893 में। और इसके लिए बनाने का मेन आइडिया था कि इसमें हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है और इसमें हाई कंप्रेशन रेशो पर काम करती है साइकिल। और डीजल साइकिल के लिए जो रहता है, ये सभी डीजल इंजन के जो काम होते हैं, वर्क होते हैं, उसी पर काम करता है। और इसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हीट जो रिसीव्ड होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। ये होगा इसका संक्षिप्त में डीजल साइकिल का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं डीजल साइकिल के पीवीटीएस डायग्राम के बारे में आता है। तो सबसे पहले द आइडियल डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड और आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक, और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। ये होता है आइडियल डीजल साइकिल के बारे में। इसका हम जब पीवीटीएस डायग्राम बनाते हैं, पीवीटीएस डायग्राम का मतलब होता है, इसका अगर हम पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएं और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये पीवी डायग्राम है और इसका टीएस डायग्राम है। पीवी डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जो कि आपको ये दिख रही होगी, ये लाइन है, ये लाइन उसमें प्रेशर के लिए है, वॉल्यूम के लिए है, और ये वाली लाइन जो वर्टिकल है ये प्रेशर के लिए है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए। इसमें क्या होता है, 2 इसमें एडियाबैटिक होते हैं या इसी को हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेज 1 to 2, इसमें क्या होता है, स्टेज 1 to 2 में क्या होता है, प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है, पहली प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है। बट 2 to 3 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। 2 to 3 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। फिर 3 to 4 में इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वॉल्यूम के सामने स्ट्रेट लाइन बना दी, प्रेशर कांस्टेंट इसलिए प्रेशर के सामने स्ट्रेट लाइन बना दी। इसके अलावा 4 to 1 जो प्रोसेस स्टेज होती है उसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। तो 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं, एक होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और एक होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो जो ये 2 to 3 है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और 4 to 1 है जो वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। बाकी इसमें एक होगा प्रेशर कांस्टेंट जो कि 1 to 2 होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर होता है, और 3 to 4 जो होता है उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये चीज़ इसमें होती है पीवी डायग्राम में। तो पीवी डायग्राम बना देंगे, तो पीवी डायग्राम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, इस टाइप से हमको एरो बनाकर इसमें शो करना पड़ेगा। आप 1 to 2 जो होता है कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए P1 = P2 लिख देंगे। 3 और 4 वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो V3 = V4 लिख देंगे। 1 वाली कंडीशन में V1 लिख देंगे और 2 वाली कंडीशन में V2 लिख देंगे यहाँ पर वॉल्यूम में, और 3 और 4 जो है तो P3 हो जाएगा यहाँ पर और ये P4 हो जाएगा। तो हमने इसमें मेंशन कर दिया प्रेशर और वॉल्यूम को। इस साइड जो हमने दिखाया गया प्रेशर बताया गया, इस साइड दिखाया गया वॉल्यूम दिखाया गया है। इसके अलावा 1 to 2 में हीट सप्लाइड होती है। स्टेज 1 to 2 में पहली जो स्टार्टिंग होती है उसमें हीट सप्लाइड होती है, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद 2 to 3 में, फिर 3 to 4 में हीट रिजेक्टेड होती है, इसमें हीट रिजेक्टेड होती है, फिर 4 to 1 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, फिर 1 to 2 जो तो उसी पोजीशन में पहुंच जाता है। तो इसमें 4 स्टेज होती हैं। 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर जिसमें हीट सप्लाइड होती है, 2 to 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है इसमें, 3 to 4 इसमें हीट रिजेक्टेड होती है, और 4 to 1 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। तुमको ये 4 चीज़ें याद रखना है। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में पीवी डायग्राम। इसी का हम टीएस डायग्राम जब बनाते हैं तो टीएस डायग्राम में जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है वो एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट होती है, इसलिए एंट्रोपी से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। बाकी हम जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम है इसको हम कर्व में डिनोटेड करेंगे। तो हम इसमें डायग्राम देखेंगे 1 to 2 हमने दिखाया गया, इसमें क्या था, स्टेट था हमारे पास
कांस्टेंट प्रेशर था, इसलिए इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए हल्का सा इसको डिफरेंट रहेगा। तो 1 और 2 डिफरेंट रहेगा, इसमें क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर होता है इसके कारण। और 2 to 3 और हीट सप्लाइड होती है तो हीट सप्लाइड भी शो कर दी। और 2 to 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, मतलब ये कांस्टेंट एंट्रोपी है। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, तो एंट्रोपी के सामने स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो 2 और 3 तो S2 इक्वल टू S3 हो जाएगा, आपको इसमें दिख रहा होगा। इसके बाद 3 to 4 क्या है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो इसलिए भी डिफरेंट रहेगा। तो 4 to 1 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन है, तो हम यहाँ पर 4 to 1 स्टेट बना देंगे। तो ये जो बन जाता है TS डायग्राम बन जाता है। TS डायग्राम में 2 इसमें स्टेट होती हैं और एक बाकी ये कर्व होते हैं हल्का सा, तो जिसके कारण ये हमको डिफरेंट बताते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है और आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन है। आपने देखा होगा पीवी डायग्राम में हीट सप्लाइड हो रही थी 1 to 2 में, तो हमने यहाँ भी बता दिया 1 to 2 में हीट सप्लाइड, और 3 to 4 में हीट रिजेक्टेड होगी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट रिजेक्टेड बता दी। बाकी S1 इक्वल टू S4 रहेगा, S2 इक्वल टू S3 रहेगा। दो इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो जाएगा, और हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। इसको हम मेंशन कर देंगे पॉइंट को, तो 2 वाले पॉइंट को ले जाएंगे यहाँ पर तो T2 हो जाएगा, और 1 वाले पॉइंट को ले जाएंगे तो T1 हो जाएगा, 3 वाले को ले जाएंगे तो T3 हो जाएगा, 4 वाले को ले जाएंगे तो T4 हो जाएगा। इसी टाइप से हम एंट्रोपी शो करते हैं, तो 1 और 4 हमारे पास कांस्टेंट है तो S1 इक्वल टू S4, 2 और 3 कांस्टेंट तो S2 इक्वल टू S3। तो ये हो जाता है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, मतलब TS डायग्राम। TS डायग्राम को हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बोलते हैं, तो ये TS डायग्राम कहलाता है डीजल साइकिल का। नाउ कंसीडर, हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो लेट द इंजन सिलेंडर कंटेन्स m किलोग्राम ऑफ एयर। 8.A हमने क्या किया, इंजन के सिलेंडर में m किलोग्राम मास का एयर को हमने एक पॉइंट A पर लिया। एट दिस पॉइंट हमने पॉइंट दिए P1, T1 और V1, जो कि क्रमशः रहेंगे प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर। फॉलोइंग आर 4 स्टेजेस ऑफ एन आइडियल डीजल साइकिल। इसमें हम 4 स्टेज से आइडियल डीजल साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेज 1। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी, फर्स्ट स्टेज चलती है 1 to 2 के लिए। आपने पीवी और टीएस डायग्राम दोनों में देखा हुआ है। 1 to 2 प्रोसेस जो होती है उसमें फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है और इसमें हीट सप्लाइड हो रही है, इसलिए इसमें क्या होता है, हीटिंग होता है। तो फर्स्ट स्टेज 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, द एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T2 रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व। आपने डायग्राम में देखा है, डायग्राम के अनुसार अगर देखें तो इसमें क्या होता है, एयर को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाइड करते हैं इनिशियल टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 के लिए, 1 से 2 के लिए। तो इसमें हमारे पास डायग्राम दिखाया, इसमें क्या होगा, हीट सप्लाइड होगी। तो हीट सप्लाइड ऑफ द एयर हो जाएगा Q1 to 2, हीट सप्लाइड का फार्मूला ये हो जाएगा Q1 to 2 इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। क्योंकि हीट के फार्मूले में कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसलिए Cp लिया हुआ है इसमें। यहाँ पर होगा कांस्टेंट प्रेशर है इसमें, तो कांस्टेंट प्रेशर का हमने क्या लिया, Cp लिया है। Cp जो डोनेट कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कर रहा है, m इसमें मास है, T1 स्टेज 1 का टेम्परेचर और T2 स्टेज 2 का टेम्परेचर, और Q1 to 2 हीट सप्लाइड है। तो हीट सप्लाइड होगी 1 to 2 के लिए। स्टेज 1 में क्या होगा, इसमें हीट सप्लाइड होगी। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा Q1 to 2 इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। ये हमारे पास पहला फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद हम स्टेज 2 के लिए जाएंगे। स्टेज 2 जो होता है वो होता है 2 to 3 के लिए, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट के लिए स्टेज 2 होता है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल एडिएवेटिव होता है या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है इसमें, हमको ये याद रखना, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। सो द एयर इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली and adiabatically from temperature T2 to a temperature T3 as shown in figure 8b। आपने PV और TS डायग्राम देखा, उसमें क्या हो रहा है, एयर एक्सपांड हो रही है इसमें एडिएबेटिकली में, तो इसमें टेम्परेचर T2 से T3 के बीच में। सो इन दिस प्रोसेस नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द एयर। इसमें एयर से ना ही हीट इसमें एब्जॉर्ब करेगी और ना ही रिजेक्टेड होगी। स्टेज 2 to 3 कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं स्टेज 3 to 4। तो थर्ड स्टेज जो आती है, थर्ड स्टेज होती है 3 to 4 के लिए।
3 पॉइंट से 4 पॉइंट के लिए। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है लेकिन कूलिंग होता है, मतलब हीट इसमें रिजेक्टेड होती है। डायग्राम में भी शो किया हुआ है। सो द एयर इज नाउ कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर T3 टू अ टेम्परेचर T4। आपने डायग्राम में देखा है, इसमें एयर को क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, टेम्परेचर T3 से T4 के बीच में। तो इसलिए हम इसमें कर देंगे हीट रिजेक्टेड बाय एयर, फार्मूला हो जाएगा हीट रिजेक्टेड का ये वाला Q324 इक्वल टू mCV T3 माइनस T4। जहाँ पर Q324 है वो हीट रिजेक्टेड शो कर रही है, m है मास, CV है कांस्टेंट वॉल्यूम, और T3 जो है वो थर्ड पॉइंट का टेम्परेचर है, और T4 है फोर्थ स्टेज का टेम्परेचर है। तो हमारे पास ये थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाती है। थर्ड स्टेज 3 to 4 होता है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग होता है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, कहाँ होता है, 4 to 1, पॉइंट 4 से 1 के बीच में जो होता है वो फोर्थ स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबली एडिबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन होता है। डायग्राम में भी पढ़ा हुआ है पहले। इसमें क्या होता है, एडिबेटिक होता है रिवर्सिबली, और या फिर आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता था उसमें, और 2 to 3 में, और 4 to 1 में आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन होता है। सो air is compressed reversibly or adiabatically from temperature T4 to temperature T1 represented by the figure A and B। A और B डायग्राम में मैंने इसमें शो किया हुआ है, जो कि इसमें एयर कंप्रेस्ड हो रही है रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली T4 से T1 के बीच में। तो इसको हमने डायग्राम A और B में शो किया हुआ है। तो इन दिस प्रोसेस नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द एयर, जिसमें ना ही हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना ही हीट रिजेक्ट कर रही है एयर में। तो ये फोर्थ स्टेज कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमारे पास कुछ नहीं। अब हमारे पास क्या होता है, वर्क डन। नाउ वर्क डन का फार्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट एब्जॉर्ब्ड हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो mCp T2 माइनस T1 वाला निकला था। हमने 1 और 2 प्रोसेस में था। हीट रिजेक्टेड 3 और 4 के बीच में था, तो mCv T3 माइनस T4 था। तो यहाँ पर mCp T2 माइनस T1 माइनस mCv T3 माइनस T4, ये हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन के बाद हम इसमें निकालते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ये वाला, न्यू इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड है, हीट एब्जॉर्ब्ड बोल सकते हैं इसको। तो क्या होता है इसमें, हम वर्क डन को हम ये रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर कहाँ कर देते हैं, ये वाला यहाँ पर इसको कर रख देंगे। तो ये हो जाएगा, पुट करेंगे तो आ जाएगा mCp T2 माइनस T1 माइनस mCv T3 माइनस T4 अपॉन हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब कौन सी है, ये वाली है, तो हम इसको रख देंगे mCp T2 माइनस T1। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में, न्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो पहले वाले में सेपरेट करेंगे तो mCp T2 माइनस T1 और अपॉन mCp T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा सेकंड में, CV अपॉन CP T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ मालूम होगा, इसमें दिख रहा होगा, चूँकि CP अपॉन CV इक्वल टू होता है गामा। फार्मूला होता है जो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू का फार्मूला होता है, गामा इक्वल टू होता है CP अपॉन CV, ये फार्मूला होता है। तो हमारे इसमें क्या आ रहा था, CV अपॉन CP है, तो मतलब इसका क्या कहलाना, इसका अपोजिट होगा तो 1 अपॉन गामा कहलाना। CV अपॉन CP करते हैं तो 1 अपॉन गामा कहलाना। तो हम CV अपॉन CP की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन गामा रख सकते हैं। तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा एयर स्टैंडर्ड का फार्मूला, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए। ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, गामा के लिए, स्पेसिफिक के लिए फार्मूला होता है। तो ये होता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए फार्मूला डीजल साइकिल के। अब इसमें हम पढ़ेंगे डीजल साइकिल में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास ये फार्मूला लगाना है। मेन कंपैरिजन रेशियो निकालने का फार्मूला होता है R इक्वल टू V4 अपॉन V1। वॉल्यूम फोर्थ और वॉल्यूम फर्स्ट स्टेज का जो रेशो होता है वो कंपैरिजन रेशो कहलाता है। तो कंपैरिजन रेशो के लिए हो जाएगा R इक्वल टू V4 अपॉन V1। इसमें एक कट ऑफ रेशो भी निकालना पड़ता है। कट ऑफ रेशो निकालेंगे तो कट ऑफ रेशो के लिए फार्मूला लगाना हमको ये वाला, इसको रो से डिनोट करते हैं। तो रो इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन V1, ये कट ऑफ रेशो होता है।
एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है डीजल साइकिल के लिए। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए ये फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा कंफर्म, जो कि न्यू इक्वल टू होता है 1 - 1 अपॉन आर वेस टू गामा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर रो वेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। ये फार्मूला हमको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगा इस फार्मूले का डीजल साइकिल के सभी क्वेश्चन करने के लिए। अगर कोई भी डीजल साइकिल का क्वेश्चन आता है तो इस फार्मूले को आपको लगाना पड़ेगा। आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, अगर हम इसमें आर निकालना हो, आर इसमें कहलाएगा क्या, न्यू कहलाएगा इसमें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, आर कहलाएगा इसमें कंपैरिजन रेशियो। कंपैरिजन रेशियो होता है आर इक्वल टू V4 अपॉन V1। V4 अपॉन V1 से हम आर निकाल लेंगे क्वेश्चन में कंपैरिजन रेशियो। रो इसमें जो दिखाया गया है रो होता है कौन सा, ये वाला V2 अपॉन V1 से निकालते हैं कट ऑफ रेशो, जो कि कट ऑफ रेशो कहलाता है, रो कहलाता है कट ऑफ रेशो। तो इसमें रो और गामा स्पेसिफिक वैल्यू कहलाती है, तो गामा आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। तो इस हिसाब से हमको इन सबको रख करके इससे हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इससे हमको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो हमको एक कंपैरिजन रेशो के लिए ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, कट ऑफ रेशो के लिए ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, एंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। इसी बेस के आधार पे डीजल साइकिल के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे।